अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलाग में हम बात करेंगे मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हवाले से बिलखुसूस, और थोड़ा सा टच करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। मियां नवाज़ शरीफ का जैसा कि आपको पता है कि आज 16 फरवरी है और उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसकी मियाद ख़त्म हो गई है और हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो रिन्यू नहीं करेंगे। और शेख रशीद साहब का ये कहना कि इमरान खान साहब ने उनको हिदायत दी है, खुसूसी तौर पे हुक्म जारी किया है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करना। हालांकि मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास इस वक्त भी 10 साल का वीज़ा वैलिड है, तो पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने पे बरतानिया का कानून क्या कहता है और मियां साहब के पास वहाँ क्या ऑप्शंस हैं। हमने जो बात की है, कुछ हमारे जो डिप्लोमेटिक सेक्टर के कुछ दोस्त हैं और कुछ लॉ से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ जो जानते हैं बरतानिया के कवानीन को, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने जो हमें बताया है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनके पास अब 4 ऑप्शन मौजूद हैं जिसके तहत जो है वो वहाँ लंदन में क़याम कर सकते हैं। वो 4 ऑप्शन कौन से हैं इसकी तफसीलात आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले जैसा कि हमने कहा कि मरियम नवाज़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो मरियम नवाज़ जो ये अपना बाई इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही हैं और जिस तरह के बड़े हुजूम जो है वो क्राउड पुलर के तौर पे जो है अब वो ख़ुद जगह बनाती जा रही हैं, तो उन्होंने एक तो ये वाज़े तौर पे कह दिया कि जी मैं बाहर नहीं जाऊंगी और जो ये ख्वाब देख रहे हैं वो ये ख्वाब देखना छोड़ दें। हालांकि मरियम नवाज़ की एक सर्जरी एक्सपेक्टेड है, उनकी ज़रूरत है, जो कि कहते हैं कि उनके करीबी दोस्त के, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है कहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगी। अब इसमें ज़ाहिर है कि सीधी सीधी बात है कि जो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पेस गेन की है, अगर वो जाती हैं, भले सर्जरी के लिए जाएं, उसकी उनकी कोई जायज़ और कोई टेक्निकल वजह हो, लेकिन सियासी तौर पे उनके जो मुखालफिन हैं वो यही कहेंगे कि देखें जी वो डील करके चली गई हैं, तो उससे मुस्लिम लीग के अंदर जो एक थोड़ा जज्बा है, जो वलवला है, वो मांद पड़ सकता है। इसलिए जो है मरियम ने फ़ैसला किया है कि वो अपनी जान को तकलीफ़ दे सकती हैं, लेकिन जो है इस तरह का वो कोई भी फ़ैसला नहीं करेंगी जिसका सियासी तौर पे उनको बहुत नुकसान पहुँचे। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जी आखिर उन्होंने ये बात अब क्यों कही, हालांकि ये बातें तो काफ़ी अरसे से चल रही थी कि जी उनको डील ऑफ़र हुई थी कि शहबाज साहब और हमजा शहबाज जो है वो जल्द बाहर आ जाएंगे, मरियम बाहर चली जाएगी, यहाँ की पॉलिटिक्स को वो ख़ुद देख लेंगे। लेकिन इसमें जो है वो अब मरियम की इस बात के बाद जो है वो शकूक और शबात इस हवाले से या गुमान बढ़ेगा कि वाकई उनको इस तरह की कोई पेशकश हुई है, तभी तो उन्होंने कहा है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो खैर ये बहरहाल मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने जो अपने वर्कर्स हैं उनको ये बात 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो यहाँ रहेंगी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि इमरान खान साहब का जो इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब खुद जानो तुम अपने सियासी मामलात, और तुम्हारी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी, उस पर भी उंगलियां उठी, तनकीद हुई, और ये हकीकत भी है कि 70 साल में कभी फ़ौज पे इतनी तनकीद नहीं हुई खुल के, और उनको इस तरह का फ़रीक नहीं बनाया गया सियासत के अंदर। लेकिन जो अब इस तरह हुआ है, ये इमरान खान के अपना जो 3 साल से भी कम अरसे का पीरियड है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो इसकी झलक जो है असल हमें नज़र आएगी सेनेट के जो इलेक्शन है 3 तारीख को, उसमें, जिसके बारे में ख़ुद मरियम ने कह दिया है कि अदम एतमाद जो है वो सेनेट के इलेक्शन के दौरान ही आपको नज़र आ जाएगा। अब जाहिर है कि ये भी वाज़े तौर पे इशारा है, जब पीडीएम की तरफ से आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को उम्मीदवार खड़ा किया, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी रीज़नेबल आदमी हैं, वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म बने थे। अब उनकी गद्दी के हवाले से रिश्तेदारियाँ भी हैं पीर पगाड़ा के साथ, और सिंध में वो वोट भी उनको मिल सकते हैं।
उनकी ज़ाती न्याज़मंदी, काफ़ी अरसा एमक्यूएम उनकी कोलिशन में रही, एमक्यूएम से भी शायद कुछ वोट मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक 16 फरवरी तक जो है एमक्यूएम और पीटीआई का सिंध में एडजस्टमेंट नहीं हो रही है सेनेट के हवाले से। तो ये भी एक इंदिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो शायद वोट पड़ेंगे, और ये इमरान खान के लिए मॉरल जो है वो डेंजर होगा मॉरली, कि अगर हुकूमत में होते हुए पीटीआई के यूसुफ रज़ा गिलानी बन जाते हैं सेनेटर, तो फिर क्या बचता है इसका मतलब। और ये टेस्ट केस भी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बिलावल ने अदम एतमाद की बात की थी, तो अदम एतमाद के हवाले से उनसे कुछ लोगों ने कहा था कि हमें उसकी कोई गारंटी चाहिए। तो लास्ट टाइम आपको बताया कि मियां नवाज शरीफ का जरदारी साहब का जो बातचीत हुई उसमें भी ये बात तय हुई थी कि अदम एतमाद जो है सेनेट इलेक्शन के बाद आएगी। तो ये अदम एतमाद का एक रिहर्सल होगा, यानी कि इमरान खान साहब से ज़बरदस्ती ये जो देखेंगे आप कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी कभी इम्कान है कि वो जीत जाएंगे, जो कि एक लिहाज से पीटीआई पे अदम एतमाद होगा, वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद होगा। तो ये मरियम नवाज़ ने जो है खुल के इसकी बातें की हैं, और उनके प्लान से ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पेस गेन की है वो अब जो है छोड़ना नहीं चाहती। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला उसूल भी जो है वो नहीं चलता, क्योंकि यहाँ तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो खैर अब आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के जो लीगल ऑप्शंस हैं उनके पास। उनका जो पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, अब मियां साहब के पास जो है वो 4 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन ये है कि एक बरतानिया का कानून है कि जो भी वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाता है, उनका अगर वीज़ा का एक्सपायर भी हो जाती है तो उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस केस में चूंकि उनका वीज़ा 10 साल का है, वो मौजूद है, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, तो पासपोर्ट तो उस मुल्क के शहरी और उस रियासत के दरमियान का मामला होता है, इससे यूके गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो 18 माह की वैसे ही उनको जो है बरतानविया का जो कानून है बरतानवी, उसके मुताबिक उनको रहने की सहूलत मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब 65 साल से बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं बरतानिया में, तो वो डिपेंडेंट के उसमें फैक्टर में आ जाते हैं। उस पर डिपेंडेंसी का लॉ है एक, वो जो है लागू होता है। तो उनका बेटा हसन नवाज़ का वहाँ अच्छा भला कारोबार है, वो वेल सेटल्ड हैं, तो उस कानून का भी वो सहारा ले सकते हैं कि जी मैं डिपेंडेंट हूँ, चूँकि अपना बेटा मेरा यहाँ रहता है, यहाँ का नेशनल है, यहाँ बिज़नेस करता है, तो मैं उनके साथ रह सकता हूँ। ये भी उस पर जो है किसी भी वक्त तक जब तक वो चाहें वो रह सकते हैं इस कानून के तहत। और तीसरा ऑप्शन आता है कि बरतानिया का लॉ है, वो भी सबके लिए, दुनिया भर के शहरियों के लिए, कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आप जो है वहाँ फॉर सर्टन पीरियड जो है वो कई बरसों तक आप वहाँ रह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का भी उनके लिए कोई इशू नहीं है और वो कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे भी वहाँ पर जो है वो सुकूनत अख्तियार कर सकते हैं। और आखिरी जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, वो है पॉलिटिकल असाइलम का, कि दुनिया भर में जैसे आपको पता है कि 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, और उनके ख़िलाफ़ जो है केसेस किए गए हैं। और आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में केसेस किस तरह बनते हैं और केसेस कैसे ख़त्म होते हैं, और अदालतों से कैसे फ़ैसले आते हैं, कैसे खिलाफ आते हैं और कैसे मुखालफत में आते हैं। तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और जो भी जुडिशल सिस्टम को मॉनिटर करने वाले इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान की जुडिशरी के रिपुटेशन के हवाले से। तो मेरे ख्याल में वो जो है फैक्टर ऐसा होगा कि वो सियासी तौर पे उनके लिए इन फ्यूचर नुकसानदह हो सकता है। तो इस जो है वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे ऑप्शन की तरफ। मियां साहब जो है उन 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो चूँकि 18 महीने के लिए तो वैसे ही उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो अगर ये मामला जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ें कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इस साल तकरीबन हो जाएंगी, तो उसके लिए तो मज़ीद उसकी नौबत भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हुकूमत का इस तरह का करना ढिठाई के साथ कि उनको पासपोर्ट को रिन्यू न करना,
ये जो है वो एक ये ख़ुद अमल जो है हुकूमत का, वो एक इंतकामी कदम गर्दाना जा सकता है। मैं जैसे बताया था कि 2-4 हफ्तों से हम मुसलसल सफ़र में, तो कभी मौका मिलता है तो कहीं पर वीडियो बना लेते हैं, जो थोड़ी इसमें जो है आगे पीछे होती है, तो अगर कोई कोताही हो तो ज़रा दरगुज़र कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वापस इस्लामाबाद लौटूंगा और फिर आपके साथ अपने रूटीन के मुताबिक जो है वो सिलसिला चलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।